केदारनाथ भारत के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस तरह के कदम को पवित्रता और आस्था की रक्षा के रूप में देखा जा सकता है। कई श्रद्धालु इस विश्वास के साथ आते हैं कि इस मंदिर में प्रवेश केवल उन्हीं के लिए है जो विशेष रूप से हिंदू धर्म से संबंधित है। ऐसे में इस कदम को धार्मिक स्थलों के संरक्षण और उनकी पवित्रता बनाए रखने के रूप में देखा जा सकता है। लगातार केदारनाथ यात्रा में बढ़ रहे व्यापार जिहाद पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि केदारनाथ में अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने दी है। आशा नौटियाल ने कहा है कि कुछ गैर हिंदू यानी कि मुसलमान केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनका भी यही प्रयास है कि उन्होंने आगे कहा है कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी वहां पर तमाम लोगों के साथ बैठक की, जिसमें ये सुझाव भी आया था कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम करते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। और चलिए, इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ हैं। कृष्णा, ये बताएं कि जो गैर हिंदू हैं उनका केदारनाथ इलाके में प्रवेश वर्जित किए जाने को लेकर अब पहल हो रही है। किस मायने में ये समाज के लिए और केदारनाथ की पवित्रता को कायम करने के लिए महत्वपूर्ण है और कैसे ये संभव किया जा रहा है? बिल्कुल निम्न, देखिए काफी लंबे समय से स्थानीय जनता और तमाम हिंदू संगठन मांग कर रहे थे कि केदारनाथ के साथ साथ चार धाम के जितने भी पवित्र स्थल है उन पे गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है और व्यापार पर प्रतिबंध लगे, जिसका संज्ञान अब वहाँ के स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने लिया है। उन्होंने भी सीधा कहा है कि जिस तरह से अब लगातार ही उनके पास शिकायतें पहुंच रही थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही केदारनाथ की समीक्षा यात्रा उन्होंने करी थी, जहां पे प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा भी पहुंचे थे और उन्होंने तमाम जनता से एक तरीके से सुझाव आए थे और कई लोगों की शिकायतें भी थी कि यहाँ पे गैर हिंदू जो है वह आके व्यापार करते हैं और एक तरीके से अनैतिक व्यापार, जैसे कि हम बात करें मीट की, मांस की, शराब की, तो ऐसे व्यापार को वो अंजाम देते थे, जिसकी कई घटनाएं भी जो है वो पिछली बार यात्रा में हर बार भी सामने आती है। लेकिन इस बार कुछ कमी देखने के जो है इनमें वो मिल सकती है, क्योंकि इसका संज्ञान अब विधायक ने ये मुद्दा उठाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले का जो है वो संज्ञान लेंगे और इस पर एक बड़ी कार्यवाही यानी कि प्रतिबंध के लिए आदेश भी जारी कर सकते हैं। निमित बिल्कुल, और मांस, मछली, शराब बिक्री को लेकर के उस स्थल पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है? निमित अपना सवाल दोहराइए, मैं सुन नहीं पाया हूँ। बिल्कुल, मांस, मछली और शराब बिक्री को लेकर उस इलाके में किस तरीके से प्रतिबंध लगाने की योजना तैयार की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी सिर्फ ये मुद्दा जो है वो विधायक ने उठाया है, क्योंकि मांस मदिरा जो है वो उस क्षेत्र में हमेशा ही प्रतिबंध रहती है। लेकिन कई होते हैं गैर हिंदू, जैसे कि मुस्लिम समाज के कुछ कट्टरपंथी लोग होते हैं जो ऐसी पवित्र जगहों पर जाकर यात्रा में खलल डालने के लिए और पूरी यात्रा को बदनाम करने के लिए इस तरीके का व्यापार करते हैं। क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने अपने बिंदास बोल की स्पेशल सीरीज में दिखाया था कि किस तरीके से केदारनाथ धाम में व्यापार जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही यात्रा शुरू होती है तो तमाम जगहों पर जो हमें नुक्कड़ पे छोटे छोटे टी स्टॉल दिखते हैं या कोई मैगी पॉइंट दिखते हैं, तो उस पर अधिकतर मुस्लिमों का कब्जा होता है। दूसरी तरफ अगर हम घोड़े खच्चर वालों की बात करते हैं तो वे भी नाम बदल बदल कर वहां पे घोड़े जो है वो संचालित करते हैं, जिससे कई लोगों को यात्रा में दिक्कत आती है। और जब भी कोई हिंदू यात्री एक तरीके से कोई घोड़ा नहीं लेता है तो घोड़े वाले उसको घोड़े से एक तरीके से मार के कई तरीके से जख्मी करने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि लगातार शिकायतें जो है वो हमेशा आती है। सुदर्शन न्यूज में भी मांग करी थी केदारनाथ में व्यापार जिहाद को रोकने के लिए सरकार जल्दी कोई ठोस नीति जो है वो बनाए, जिसका अब विधायक ने भी एक तरीके से संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री से मिलकर उनको ये पूरी एक तरीके से उस पर कार्रवाई करने की बात करी है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री जब इस पर संज्ञान लेंगे तो केदारनाथ के साथ साथ उत्तराखंड के अन्य जो पवित्र चारधाम स्थल है वहां पे भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है, क्योंकि देश के कई अन्य राज्य भी है जहाँ पर कई मंदिर है, वहाँ पे ऑलरेडी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर एक तरीके से प्रतिबंध है। तो यह पहल अब उत्तराखंड में भी शुरू होने की एक तरीके से उम्मीद जो है वो लगातार जताई जा रही है, क्योंकि स्थानीय जनता काफी लंबे समय से मांग कर रही थी। क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम खासकर बात करते हैं
केदारनाथ की, तो 22 किलोमीटर का इस पैदल ट्रैक पड़ता है, जिसमें काफी दिक्कतों का सामना जो है वो श्रद्धालुओं को करना पड़ता है, खासकर घोड़े खच्चर वालों की वजह से, क्योंकि वो इस तरीके से बेढंग तरीके से घोड़ों का संचालन करते हैं, उसमें घोड़े बैठने वालों को भी दिक्कत होती है, और जो पैदल एक तरीके से यात्री चलते हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कब संज्ञान लेगी और कब एक तरीके से आदेश जारी करती है कि वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश एक तरीके से वर्जित होगा, क्योंकि ये मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। निमी, अब गैर हिंदुओं के एंट्री पर जो प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो इसके बाद अब जो 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, इस पर क्या असर देखने को मिलेगा? क्या सकारात्मक प्रभाव इस चार धाम यात्रा को देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखिए, देश विदेश से हर एक सनातनी और श्रद्धालु जो भी आते हैं वे एक अपनी आस्था का सम्मान रखते हुए आते हैं कि वो पवित्र तरीके से अपनी जो पूरी एक तरीके से चार धाम यात्रा है, या वो सिर्फ एक ही धाम की यात्रा कर रहा हो, वो उसकी एक पवित्र और एक तरीके से पूर्व सम्मानजनक यात्रा हो जाए। तो ऐसे यात्राओं पर जब वो निकलते हैं तो ऐसे में तमाम वामपंथी कट्टरपंथी होते हैं जो तमाम तरीके से यात्राओं में खलल डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि व्यक्ति दूर से आता है, उसको वहां पे अगर मीट मांस मदिरा की दुकान दिखती है तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से युवा होता है तो उसकी तरफ प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में वो प्रभावित नहीं होगा, इस तरीके का व्यापार अब केदारनाथ धाम में नहीं चलेगा, क्योंकि देवभूमि का एक पवित्र धाम है केदारनाथ, जो एक तरीके से भगवान शिव को समर्पित है। ये एक तरीके से जिहाद मुक्त इसकी यात्रा चले, अब इसकी कसरत शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज पे भी हमने दिखाया था कि किस तरीके से व्यापार जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है और हिंदू श्रद्धालुओं को खासकर यहाँ पर परेशान किया जाता है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कब संज्ञान लेती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले पर क्या कहते हैं, और विधायक से जब मुलाकात होगी उसके बाद उनका क्या एक तरीके से नजरिया और क्या एक्शन इसमें सरकार होगा, यह आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, इस मुद्दे पर सौरभ बहुगुणा मंत्री ने भी इस पर बैठक की थी, और उस बैठक में क्या निष्कर्ष या क्या बातें निकलकर सामने आई थी? बिल्कुल निमी, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि कुछ दिनों पहले मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में केदारनाथ यात्रा की एक तरीके से समीक्षा बैठक करी थी, क्योंकि सौरभ बहुगुणा जो है वो रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री भी है। तो केदारनाथ यात्रा की समीक्षा के दौरान जो उधर के स्थानीय व्यापारी गण आए थे और हिंदू संगठन के नेता आए थे और तमाम एक तरीके से पंडित समाज के लोग आए थे, तो ऐसे में लोगों ने तमाम मुद्दे उठाए थे कि उत्तराखंड में जो बाहरी लोग हैं, जो गैर हिंदू हैं, वे तमाम यहाँ पे आके व्यापार करते हैं, चाहे हम बात करें मीट की, मदिरा की, मांस की, तो इस सब काम करके वे जो है हिंदुओं की यात्रा में एक तरीके से श्रद्धा में खलल डालते हैं। तो ये ऐसे लोगों पर प्रतिबंध करना चाहिए। मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी, जिसमें तमाम लोगों के इस तरीके के सुझाव आए हैं, जिनका संज्ञान लेकर उन्होंने कार्यवाही की और ऐसा इन पे प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। बाकी जो है आशा नोटियाल ने इस पर सटीक जानकारी दी है, क्योंकि वो खुद केदारनाथ से जो है वो विधायक है, वहां की जनता ने उनको चुना है, तो जाहिर सी बात है कि वो जनता की समस्याएं भी सुनती है। तो उन्होंने जनता के आधार पे ही जनता का ये फैसला मानते हुए मुख्यमंत्री तक बात करने की ये बात कही और कहा है कि जल्द ही वे कोशिश करेंगे कि वे केदारनाथ धाम में जो है गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात मुख्यमंत्री से करेगी और उस पर कोशिश भी करेंगे कि पूरी तरीके से लागू हो जाए। निमी, बिल्कुल, व्यापार जिहाद के बारे में अगर बात कर ले तो किस तरीके से व्यापार जिहाद का जो मामला है यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है, वजह क्या है इसकी? देखिए, व्यापार जिहाद हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम होता है वह ऐसी जगहों पे आके अपना हिंदू नाम रख के जो है वो व्यापार हमेशा करता है, क्योंकि अगर कोई भी हिंदू श्रद्धालु आता है तो वो अपना नाम बताता है, तो वो मोहम्मद, मोइन वगैरह छोड़ के उसको अपना नाम मनोज बता देगा, मोनू बता देगा, इस तरीके के वो नाम बताते हैं और अपने काम को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर जो भी एक तरीके से घोड़े का वहां पे संचालन करते हैं, जो भी घोड़े खच्चर वाले होते हैं, वे नाम बदलकर अपना व्यापार करते हैं, और खासकर होटल ढाबे वाले जो होते हैं वे भी अपना नाम एक तरीके से उजागर नहीं करते हुए सिर्फ केदारनाथ भगवान के नाम पे या बद्री भगवान के नाम पे, ऐसी तमाम भगवानों के नाम पर, गंगा मैयाओं के नाम पर जो है वो अपने होटल का नाम रखते हैं। तभी एक तरीके से लोग एक तरीके से उससे अनजान रहते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि व्यापार जिहाद को जो है वो लगातार इस तरीके से बढ़ावा मिलता है। और यही एक तरीके से अब से कुछ समय पहले कावड़ में भी शुरू हुई थी, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि सभी होटल वालों को, ढाबे वालों को, ठेली फल वालों को अपने नेम प्लेट जो है वो लगानी पड़ेगी। तो ठीक उसी की तर्ज पे उत्तराखंड सरकार को भी इस तरीके का फैसला जो है वो चारधाम यात्रा पे लेना चाहिए, और लगातार जिस तरीके से मांग लगातार उठती आ रही है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जो है वो प्रतिबंध लगना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।